जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और बढ़ते कार्यभार को लेकर मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन ने 4 महीने से अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। पढ़ेंगे, छुट्टी लेंगे, वेबसाइट भेजेंगे, तनख्वाह कटवाएंगे। जबलपुर में मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। एसोसिएशन का आरोप है कि बीते 4 सालों में मेडिकल कॉलेज में कैंसर, सुपर स्पेशलिटी और न्यू ब्लॉक सहित कई नई इमारतें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन नई व्यवस्था के अनुरूप स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके चलते मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम इन मांगों के लिए पिछले 4 माह से निरंतर डीन महोदय से, अधीक्षक महोदय से, आयुक्त चिकित्सा सतपुड़ा भवन भोपाल और कमिश्नर कलेक्टर जी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, है ना। वो ज्ञापन की पूरी कॉपियां हमारे पास अभी वर्तमान में उपस्थित है। ये उन सब की ओसी है ना। ये इतने पत्राचार हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे हम अगर बात करें, एक डिमांड की कि हमारे यहाँ पे स्टाफ क्राइसिस बहुत ज्यादा है ना। 4 नई बिल्डिंगें खुल चुकी है, कैंसर, एसीपीएम और न्यू ब्लॉक करके, लेकिन स्टाफ आज भी हमारे पास उतना ही है जितना पिछले 4 साल में था। और लेकिन इन 4 साल में 4 नई बिल्डिंगें खुल गई हमारे, लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ा है। इस संदर्भ में हमने कई बार डीन महोदय से बात करी, उन्होंने आगे पत्राचार किया है भोपाल, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकली है, किसी प्रकार की कोई ऑटोनॉमस में कोई वैकेंसी नहीं निकली, और ना ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को रखा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो संवर्ग है वो महिला संवर्ग है। महिलाओं को काफी सारी समस्याएं रहती है और वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वो सब कई बार अस्वस्थ होती है। वहीं मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन का ये भी आरोप है कि स्टाफ की कमी का सबसे ज़्यादा असर महिला कर्मचारियों पर पड़ रहा है। लंबे समय से बढ़ते कार्यभार के बावजूद पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके लिए बीते 4 माह से डीन, अधीक्षक समेत आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल सहित कमिश्नर और कलेक्टर को लगातार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। एसोसिएशन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि 1 महीने के भीतर उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। काफ़ी लंबे टाइम से हमारी कुछ मांगे हैं जो लंबित हैं, पूरी नहीं हुई है। हमने कई बार अधिकारियों से 3-4 महीने से पत्राचार कर रहे हैं मांगों को लेके, लेकिन अधिकारी के द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। किस तरह की ये मांगे हैं और कैसे सामने रखने वाले? हाँ, पहली मांग हमारी एम्प्लॉय कोड की है, 187 कर्मचारियों की एम्प्लॉय कोड, जो काफ़ी टाइम से नहीं है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को बहुत शासकीय तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा, शासकीय सेवकों का लाभ नहीं दिया जा रहा है ना। दूसरी मांग है हमारी 7वें वेतनमान का, जो कि डॉक्टरों ने कोर्ट लगाया, वो जीत गए। उनको अप्रैल की जगह 18 से उनको मिला था, तो उन्होंने कोर्ट केस लगाया तो उनको 1/1/2016 से मिलने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ऑटोनॉमस वर्करों को नहीं मिला, कर्मचारियों को। वो 1 अप्रैल 2018 से दिया है और हमारी मांग है 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की। तीसरी मांग है हमारी 3-4 इंक्रीमेंट, जो कि राजपत्र में 2026 के राजपत्र में है। हमने अपने अधिकारी को दिखा दिया है, लेटर भी दिया है उनको 2026 में, और ये गजट में भी है कि इनको दिया जाए 3-4 इंक्रीमेंट, और ये डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ के ऑटोनॉमस कर्मचारियों को पर नहीं मिल रहा है, ये लाभ से वंचित हैं 3-4 इंक्रीमेंट। उसके बाद चौथी मांग है हमारी, 4 ही मांग है। उसके बाद चौथी मांग है हमारी 2011 में जो हमारे स्टाफ नियुक्त हुआ है, उनका 10 टाइम पे स्केल लग गया है, लेकिन उनका 5 साल हो गए, आज तक उनका 5 साल का एरियस नहीं बना है। इसके लिए हम कई बार पत्राचार कर चुके हैं। अधिकारी हमें ये कहता है कहीं अनुमोदन होगा फिर मिलेगा, फिर भी हमने उनको टाइम दिया कि सर ठीक है, आप अनुमोदन की रास्ता पे बता दीजिए, लेकिन उसका आज तक हमें कोई सही जवाब नहीं मिला कि कब तक मिलना है।
पांचवी मांग है जो मुख्य मांग है, जिसके लिए हम काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ क्राइसिस है पूरा सभी जगह है, हमारी एनएससीबी में भी है, सुपर में भी है, एससीआई में भी है, एससीपीएम में भी है, 2200 कैंसर में भी है, 2263 कुछ खोल दिए हैं, 2200-2300 बेड न्यू ब्लॉक है ना। और उसके बाद हमारी स्टाफ कुल 500 है, कुल 500। हमारे ओल्ड बिल्डिंग में तो 500 है, जबकि 1643 है। इनको न्यू ब्लॉक खोलने से इनको यूजी की सीट मिल गई, मान्यता मिल गई है ना। पीजी डॉक्टरों को पीजी की सीट उन्हें न्यू ब्लॉक खोलने से लिए, लेकिन हमने अधिकारी से बोला कि स्टाफ की काफी क्राइसिस है सर, इसके लिए कुछ करिए। तो सर हमेशा हमको आश्वासन मिलता है हमको कि कर रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, जिससे कि हमारा फीमेल वर्कर है उनको काफी हद का सामना करना पड़ा, परेशानियों का। हालांकि एसोसिएशन ने शासन और प्रशासन को 1 महीने का समय दिया है। अब देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं।